हेलो गाइस, देखिए हमने जो हमारा चल रहा था सीटेट पेपर 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सभी दो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यदि ए इक्वल टू 5/11 और बी इक्वल टू 3/7 है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी पावर -1 इंटू ए की पावर -1 प्लस की पावर -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इन्वर्स है तो यहाँ आ जाएगी पावर ए प्लस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ये हमारा हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। यदि इसका हम एलसीएम लोगे तो यहाँ पूरा आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ हमारा ए बी। इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, 1/ab। इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, पर पूरा हल करोगे तो आ जाएगा ये सॉल्व। तो 1/a की वैल्यू कितनी है 5/11। ठीक है, और बी का वैल्यू है 3/7, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 77। तो ये ऊपर हो जाएगा ये पलट के 77/15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक हमारा ये ट्राइंगल में दिया है कोई सममिति रेखा नहीं होती है, तो ये तो केवल समबाहु त्रिभुज में होती है। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और नहीं पूछा है इन्होंने, रेखा नहीं होती जिसमें सममित। देखो इसमें तो होती है, समद्वि बाहु में भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में नहीं होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल बी ए सी इक्वल टू इतना है और तथा एंगल डी किसके बराबर है। तो देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज में हमेशा कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी और डी, ये हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होगा कि देखो इसमें क्या होता है, विकर्ण हमेशा विकर्ण नीचे दोनों 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो बस यही इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो देखो हमने एंगल बी ए सी का मान कितना दिया हमें 50 डिग्री। ठीक है, और अब हमसे ये इसकी वैल्यू पूछी, तो जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में इक्वल विभाजित करता है। अगर इतना सा 50 है तो ये भी 50 होगा। तो ये 50 प्लस 90, तो ये टोटल कितना होता है, ट्राइंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। तो जब ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा हमारा 40। ठीक है, 40 डिग्री, जब ये 40 तो ये भी हो जाएगा सेम, ये वाले इधर भी 40 डिग्री। ठीक है, बस ये इसने पूछा था। तो 3 एंगल डी, तो एंगल डी का मान कितना है, एंगल डी का मान है 40 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो दोनों हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल डी ए सी, तो डी ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, डी ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये माइनस कर देंगे हम इसके, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी और डी ए सी एक ही आधार बीसी पर तथा उसके एक ही ओर बने दो एंगल हैं। यदि ए सी बराबर डी बी और ए बी बराबर डी सी है तो कौन सा सही होगा। तो देखो इससे समझ में आ रहा है हमारे, देखो इस स्थान में सर्वांग सम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए वी, इसी बेस पे एक दूसरा भी है, कौन सा है, डीवीसी। तो डी हमारा ए वाला हो जाएगा, डी बी सी। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ए सी बराबर डी बी है, मतलब जो ए सी है जितना ए सी के लिए है उतना ही डी बी है, तो डी बी मतलब ए वाला सेम। क्लियर है, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर, अगर ए बी है तो इसके बराबर में सेम ए वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है जी, तो कौन सा, देखो हम क्या करें, सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में हमेशा सेम होगा, उनका अंक कोण भुजाएं सब बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जब एक ये वाली साइड और ए वाली साइड, इस वाली साइड के इक्वल ए है, इस वाली साइड के इक्वल ए है, तो ए वाली साइड भी इक्वल बराबर होगी, तो मतलब तीनों साइड, तो इसमें कौन सी वो लग जाएगी सर्वांग, तो साइड साइड ये वाली लगेगी। ठीक है, तो इसमें ये वाली लग जाएगी। ठीक है, ये भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा होगा, आप देखो हम देखते हैं, एंगल ए बी सी, ए वी सी। ठीक है, ए बी सी बराबर है सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, नहीं ये वाली नहीं हो रही है। ठीक है, इसको वाला होता है एंगल ए बी सी, देखो ए वी सी, तो सेम ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, तो डी सी बी,
तो देखो ए इक्वल ए इसकी है तो डी सी वी, तो ये वाली हो जाएगी, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वांग समता वेस्ट है, ये पक्का ही क्वेश्चन आता है कंफर्म। देखिए दो शीर्ष कोण एक्स और वाई का योग इतना है हमें, यदि जेड कोण वाई का पूरक है तो 3x माइनस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो देखो क्या होता है, शीर्ष कोण होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या काटें, ठीक है, तो जो एंगल बनते हैं इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 80 डिग्री, क्लियर है। ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये वाले काट रहा, इससे समझ में आएगा सही से। देखो यदि एक एंगल मान लो x और y, मान लो ये x है, ये वाला हमारा कितना है y, ठीक है। z कोण y का पूरक है, y का पूरक मतलब होता है जब दो कोणों का योग z प्लस वाई, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं पूरक, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके लिए, जब ये वाला y है तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो इतना कितना होगा, देखो ये वाला है, जब ये इतना सा y है तो ये टोटल कितना होगा, तो ये वाला हमारा z एंगल हो जाएगा, इसी की तो वैल्यू 90 है टोटल, ये 90 डिग्री तो बन रहा है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है, शीर्षा में बड़ा मतलब इक्वल होते हैं, तो क्या हो रहेंगे, देखो x y का मान यहाँ रख देंगे हम, तो यह हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री, क्लियर है यहाँ से। जब x की वैल्यू 40 होगी तो y की वैल्यू भी 40 हो जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। y की 40 हुई तो z का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, करेक्ट। अब देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस जेड, इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो 3x का मान कितना है 40, y का मान कितना है, सॉरी हाँ ठीक है 40, प्लस जेड का मान कितना है 50 डिग्री, तो ये हमें कितना हो जाएगा 120 और माइनस 40 प्लस 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा हमारा और 130 डिग्री, करेक्ट आंसर, ठीक है 130 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 × 120 और 170 70 40 है 130, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो एंगल ए बराबर 40 डिग्री, एंगल ए सी और सॉरी ए सी बराबर बीसी है, तब एंगल 2 एंगल ए सी डी प्लस 3 एंगल बी का मान हमें बताना है। तो देखो त्रिभुज एबीसी एक है, ठीक है, त्रिभुज है एक, जो बोल रहा है क्वेश्चन वो करते जाओ, ये है अपना ए वी सी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है सी वी सी को एक्सटेंड कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा डी, क्लियर है। एंगल ए बराबर है हमारा 40 डिग्री, सिंपल। ए सी बराबर बी सी, तो जो बोला उसने उसको कर लो, तो ए सी बराबर है बी सी, बराबर हमारा वी सी, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है देखो, जब इसके सामने वाला एंगल 40 होगा तो इसके सामने वाला एंगल भी 40 होगा, तो जब दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, क्लियर है। तो 2 एंगल ए सी डी, तो ए सी डी का मान कितना है हमें ए सी डी, ये वाला हमारा 80 डिग्री है, ठीक है। तो प्लस 3 इंटू एंगल बी 40, 8×16 प्लस 120, तो ये हो जाएगा हमारा 280 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृत संख्याओं के सत्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा। प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, तो नहीं ये गलत है। देखो दो एक सम संख्या है, ठीक है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि दो तो देखो दो एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, जबकि भाज्य संख्याओं के लिए कंडीशन क्या होती है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 का कौन सा, तो 2 × 2 × 1, 2 से ज्यादा गुणनखंड। दो अभाज्य संख्या जो सदैव एक सम संख्या होती है, दो अभाज्य संख्याओं का योग, मान लो मैंने दो अभाज्य संख्या ली 2 + 3 तो 5 आ रहा है, ये तो क्या एक सम संख्या होती है, नहीं गलत है। एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल सदैव विषम आता है, तो 4 है, 4 को 2 से विभाजित कर रहा हूँ तो 2 ही तो आ रहा, विषम तो नहीं आ रहा ना, तो ये वाला भी गलत है, तो इसका हम करेक्ट आंसर देंगे तीसरा वाला, सभी ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखो, x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई बताना है, तो x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू दुगुना है, तो दुगुना मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का इंटू x इंटू एच, क्लियर है, यही तो हो रहा, तो
तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा h, तो ये कितना है x इकाई आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 198, 135, 108 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो देखो 198, इसके हमेशा फैक्टर निकाल लो सबसे पहले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए फैक्टर निकालो, सबको लिख लो 135, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 108, ठीक है, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, 2 9 ये हो जाएगा हमें 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो 3 से कटेगा हो जाएगा हमारा 11। क्लियर है, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। देखो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम होता है सबसे मैक्सिमम पावर, 3 की पावर सबसे ज़्यादा, देखो इधर है 3 3 पावर 3, और यहाँ कितना है देखो 5 एक बार आया है, और 2 हमारा यहाँ देखो 2 बार आया है, तो 2 की पावर, और यहाँ 11, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम हो जाएगा हमारा 27 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 11, ये हो जाएगा हमारा 7 को 28 2, 108 इंटू 5, 40 4 और 540, 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 55 59 40। अब क्या कह रहा है, देखो ये तो हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम होगा 59 40, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका हमारा जो कॉमन मिले, तो देखो 3 3 इसमें मिल रहा है और 2 3 इसमें मिल रहा है, और देखो 2 1 फिर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 9 एचसीएफ हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दो, यही इसने पूछा है, 59 40 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 59 और 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर कहीं दिख रहा है इसका 59 4 9 करेक्ट आंसर। देखो नया क्वेश्चन, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी दी है, तो इसकी ऊंचाई बताना है बेलन का। तो बेलन का देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, इसके इक्वल रख 3.52। क्लियर है, यहाँ से 2 इंटू 22 इंटू आर, आर का मान कितना है इसमें 0.35। क्लियर है, इधर से 0.35 प्लस एच, ये हो जाएगा हमारा 3.52। अब देखो 7 पंजी 35, तो ये हो जाएगा 0.5। क्लियर है, ये आएगा ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा एक पावर हट, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया। अब इसको देखो 0.35 प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा ये 3.52, कौन कितना हो जाएगा ये 22। क्लियर है, 2 से काट दो इसको, से काटोगे या 11 से काट दो, 11 3 33, 11 दूनी 22 अपन 22, 11 दूनी 22, ठीक है 1.6, तो 1.6 में से घटा दोगे इसको अपन 0.35, तो ये हो जाएगा 0.552, तो 1.25, 1.25 को क्या करोगे, इसको हटाओगे 125 अपन यहाँ आ जाएगा 100, 25 100, तो 5/4 आ जाएगा इसका आंसर, 5/4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, थैंक यू ऑल।